अब अमेरिकी सेना का दावा, ईरान पर अमेरिकी सेना का यह दावा कि ईरान के 2000 टारगेट पर निशाना साधा गया। ईरान का एयर डिफेंस तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन में यूएस के 200 फाइटर जेट भी शामिल और अमेरिका के 50,000 जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो अमेरिका का ऑपरेशन ईरान, जहां ईरान के 2000 टारगेट पर अटैक को लेकर दावा किया जा रहा है। हमलों को 100 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है। 2000 से ज्यादा ईरानी हथियारों को तबाह करने का दावा किया गया है। ईरान को बड़े नुकसान को लेकर दावा यह कि एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है, मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स को ध्वस्त किया गया है, ड्रोन लॉन्चर सिस्टम को ध्वस्त किया जा चुका है। जबकि ईरान में ऑपरेशन में अमेरिकी ताकत को समझिए, जहां 50,000 जवान, साथ ही 200 फाइटर जेट्स के साथ साथ 2 युद्धपोत के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। लेकिन युद्ध के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर है। ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां हमले में ईरानी शाहिद ड्रोन को तबाह करने का भी दावा किया गया है। शाहिद ड्रोन जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी मिसाइलों को नष्ट करने में भी ड्रोन्स कामयाब रहे हैं। वहीं अब एक और बड़ी खबर है, अमेरिका का ये ईरान पर बड़ा हमला, जहां ईरानी शाहिद ड्रोन को तबाह करने का दावा किया गया और ये तस्वीर सामने आई। ईरान भी तेल अवीव पर लगातार बड़े हमले कर रहा है। ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल से इजराइल थर्रा गया। इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि तेल अवीव को जिस तरीके से ईरान टारगेट कर रहा है, मिसाइलों का भंडार उसके पास भी है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूं मनीष, क्योंकि अमेरिका क्या वाकई कहीं जाके रुकेगा? क्योंकि अमेरिका इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि अभी भी वो बहुत हद तक उन ठिकानों को नहीं ध्वस्त कर पाया जहां से ये मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं। जिस तरीके से दावे और सैटेलाइट तस्वीरों के तहत मनीष, हमने कल भी चर्चा की थी कि दावा किया जा रहा है कि उसके न्यूक्लियर साइट्स तक को अब वो एक बार फिर से टारगेट कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तो रणनीति यही थी कि एक बार जब वो टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो ईरान सरेंडर कर जाएगा और फिर ट्रंप सबसे बड़े पहलवान के तौर पर जो है सो वहां पर अपना ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद जिस तरीके से ईरान इजराइल पर और मध्य पूर्व के देशों पर लगातार अटैक कर रहा है, बल्कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा ही है कि 50,000 की सेना और 200 फाइटर जेट के साथ वो लड़ रहे हैं इस युद्ध में। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ईरान के आसमान में अमेरिका के 200 फाइटर जेट और करीब करीब समझिए कि इजराइल के भी 100-150 फाइटर जेट जो है लगातार बम बरसा रहे हैं। लेकिन ईरान भी रुक नहीं रहा है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, बीते आधे घंटे के अंदर तीसरे राउंड ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं। लगातार इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं क्योंकि ईरानियन मिसाइल एक बार फिर से एक नए राउंड के तहत इजराइल पर हमले किए गए हैं। अब देखिए, इसमें लगातार वो जितनी बड़ी संख्या में ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है वो अप्रत्याशित है। मुझे लगता है किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि इतनी भारी संख्या में ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल न केवल इजराइल में बल्कि मध्य पूर्व के देशों में कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उसमें से 80%, 90% को रोकने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उसकी भी अपनी एक भारी कीमत है और प्रेसिडेंट ट्रंप इसे कितने दिन तक अफोर्ड कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ईरान रोके नहीं रुक रहा है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है और वो लगातार हमले कर रहा है। और उसमें हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि तमाम कोशिशों के बावजूद मध्य पूर्व में मौजूद पाबंदियों की वजह से बहुत सारी जानकारियां नहीं आ पा रही है। ईरान से तो नई जानकारी आ पा रही है, वो पता है, लेकिन मध्य पूर्व से भी बहुत सारी जानकारियां नहीं आ रही है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं क्योंकि मध्य पूर्व अफोर्ड नहीं कर सकता है कि हमारी इज्जत को इतना बड़ा खतरा लगा हुआ है। कैसे यूएई मान ले कि हमारी इतनी बर्बादी हो गई है? कैसे सऊदी मान ले, कैसे कतर मान ले कि ईरान ने उसका काम तमाम करने के लिए इतनी मिसाइलों के साथ इतना नुकसान किया है? तो इस जंग की सबसे बड़ी बात यही है कि चोट भी लग रही है, लेकिन उस दर्द को कोई देश बयां करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए TV9 भारतवर्ष मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी मनीष एक जानकारी हमें दे रहे हैं और साथ ही इस वक्त लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बड़े प्रहार को लेकर दावा किया जा रहा है। अब अगली तस्वीर पश्चिमी तेहरान से आपके सामने, यहां रिहायशी इलाके पर कैसे मिसाइल अटैक हुआ वो तस्वीर देखिए।